हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनुमान स्टडीज़। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, दुनिया के एक छोर पे युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो आशा करते हैं कि ये युद्ध जल्द समाप्त हो, क्योंकि अभी अपने देश के बहुत सारे छात्र भी वहाँ पे फंसे हुए हैं और अपने देश के एक छात्र की मौत भी हो चुकी है। रूस जो है वो रोज़ नए नए मिसाइल गिराया जा रहा है, वहाँ के लोगों की जान जा रही है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो है वो अभी भी युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आशा करते हैं कि युद्ध जल्द समाप्त हो और शांति स्थापना जल्द हो। तो ये वीडियो हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ का ये 5वां भाग है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के दिल्ली सल्तनत पार्ट को लाए हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट है कि दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत्स। दिल्ली पहली बार किंगडम का राजधानी बना तोमारा राजपूत्स के अंडर में, और ये तोमारा राजपूत्स हार गए थे चौहानों के द्वारा, जो कि आए थे अजमेर से इन द मिड ऑफ द 12th सेंचुरी। ओके, दिल्ली पहली बार कैपिटल बना किंगडम का तोमारा राजपूत्स के अंडर में, और ये तोमारा राजपूत जो थे वो मिड 12th सेंचुरी में चौहान्स के द्वारा हार गए थे, जो कि आए थे अजमेर से। हमारा दूसरा पॉइंट है कि तोमार्स और चौहान्स के अंडर में दिल्ली जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया था। तोमार्स और चौहान्स के अंडर में दिल्ली जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया था। हमारा तीसरा पॉइंट है कि दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था एज अ कैपिटल कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करता था, तो ये हुआ था दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। ओके, तो दिल्ली जो है एज अ कैपिटल कंट्रोल्ड द सब कॉन्टिनेंट, कंट्रोल्ड द वास्ट एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट after the foundation of the Delhi Sultanate in the mid of the 13th century, in the beginning of the 13th century। तो एक लिस्ट है जहाँ पे हम रूलर्स ऑफ दिल्ली के नाम लाए हैं, तो जिसमें दिल्ली पे बहुत सारे राजाओं ने या बहुत सारे डायनेस्टीज़ ने शासन किया। शुरुआत करते हैं राजपूत डायनेस्टीज से, जिसमें पहले आए थे तोमार्स। तो ये अर्ली 12th सेंचुरी में, अरे तोमार्स जो आए थे वो अर्ली 12th सेंचुरी में 1165 तक इनका शासन रहा था। तोमार्स में पहले राजा जो थे वो थे अंगपाल, जिनका शासन रहा 1130 टू 1145। अंगपाल का शासन रहा 1130 से लेकर के 1145 तक। वहीं तोमार्स के बाद चौहान्स आए थे, जिनका शासन रहा था 1165 से लेकर के 1192। ये चौहान्स का शासन रहा था 1165 से लेकर के 1192 तक। चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा बने थे, जिनका शासन रहा था 1175 से लेकर के 1192 तक। दिल्ली सल्तनत में पृथ्वीराज चौहान का शासन रहा था 1175 से लेकर के 1192 तक। तो राजपूत डायनेस्टीज़ के बाद हमारे देश में दिल्ली सल्तनत पे जिन्होंने शासन किया वो थे टर्किश रूलर्स, और टर्किश रूलर्स आए थे 1206 में। टर्किश रूलर्स आए थे 1206 में और इनका शासन 1290 तक रहा। 1290 तक रहा। तो टर्किश रूलर में सबसे पहले जो रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासन रहा था 1206 से लेकर के 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली सल्तनत पे शासन रहा था 1206 से लेकर के 1210 तक। उसके बाद जो आए थे वो थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिनका शासन रहा था 1210 से लेकर के 1236 तक। इल्तुतमिश का शासन 1210 से लेकर के 1236 तक रहा था। उसके बाद आई रज़िया जो कि इल्तुतमिश की डॉटर थी, और इनका शासन रहा था 1236 से लेकर के 1240 तक। 1236 से लेकर के 1240 तक। उसके बाद जो है वो थे घियासुद्दीन बलबन, इनका शासन रहा था 1266 से लेकर के 1287 तक। तो ये चार टर्किश रूलर थे। पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे हुए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रज़िया और चौथे घियासुद्दीन बलबन। उसके बाद टर्किश रूलर्स के बाद जो दिल्ली सल्तनत पे जिनका शासन रहा था वो थे खिलजी डायनेस्टी के, जिनका शासन 1290 से लेकर के 1290 से लेकर के 1320 तक रहा। 1290 से लेकर के 1320 तक रहा। तो खिलजी डायनेस्टी के जो पहले राजा थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासन रहा था 1290 से लेकर के 1296 तक। ओके, जलालुद्दीन खिलजी का शासन रहा था 1290 से लेकर के 1296 तक। उसके बाद जो आए थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा 1296 से लेकर के 1316 तक। ओके, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आए थे, जिनका शासन रहा 1296 से लेकर के 1316 तक। खिलजी डायनेस्टी के बाद जिनका शासन रहा दिल्ली सल्तनत में वो थे तुगलक डायनेस्टी। ओके, तुगलक डायनेस्टी का शासन रहा और इनका शासन 1320 से लेकर के 1414 तक था। ओके, तुगलक डायनेस्टी का शासन 1320 से लेकर के 1414 तक रहा। तो तुगलक डायनेस्टी के पहले जो राजा थे वो थे घियासुद्दीन तुगलक का शासन रहा 1320 से लेकर के 1324 तक।
तुगलक डायनेस्टी के पहले राजा घियासुद्दीन तुगलक का शासन रहा 1320 से लेकर के 1324 तक। उसके बाद जो दूसरे राजा आए थे वो थे मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक का शासन रहा 1324 से लेकर के 1351 तक। मोहम्मद तुगलक का शासन रहा 1324 से लेकर के 1351 तक। उसके बाद जो राजा आए थे तुगलक डायनेस्टी के वो थे फिरोज शाह तुगलक। और इनका शासन रहा था 1351 से लेकर के 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा था 1351 से लेकर के 1388 तक। तुगलक डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आया वो था सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक इनका शासन दिल्ली सल्तनत पे रहा। ओके, सईद डायनेस्टी का शासन 1414 से लेकर के 1451 तक रहा, जिसके राजा थे खीर खान, ज़ीर खान। ओके, ज़ीर खान, जिनका शासन 1414 से लेकर 1421 तक रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट राजा थे इस सईद डायनेस्टी के। इनके आगे के जो भी सक्सेशन आए वो थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन सईद डायनेस्टी ने शासन किया 1414 से लेकर के 1451 तक। और इसके एक इम्पॉर्टेंट राजा ज़ीर खान, जिनका शासन 1414 से लेकर के 1421 तक रहा था। सईद डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत पर जिनका शासन रहा वो थे लोधी डायनेस्टी के। ओके, लोधी डायनेस्टी का शासन रहा 1451 से लेकर के 1526 तक। 1451 से लेकर के 1526 तक। और लोधी डायनेस्टी के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजा रहे थे वो थे बहुलाल लोधी। ओके, बहुलाल लोधी, जिनका शासन था 1451 से लेकर के 1489 तक। बहुलाल लोधी का शासन 1451 से लेकर के 1489 तक। तो ये दिल्ली सल्तनत के अलग अलग डायनेस्टीज़ के इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम थे और इनके शासन का ड्यूरेशन था। ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सीरीज़ का पार्ट है और ये उनके लिए तभी तक यूज़फुल है जब तक इसका नोट्स बनाते चलेंगे। तो इस दिल्ली सल्तनत का अगला पार्ट आपको जल्द मिलेगा।